वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल VN गुरु। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो टॉपिक बीएड 4th सेमेस्टर का जो पेपर है फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट वहाँ से लिया गया है। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक करिकुलम रिव्यू। पहले देखते हैं करिकुलम रिव्यू का मीनिंग क्या है। Curriculum review is a process of formal and careful critical appraisal or assessment of various aspects of curriculum implementation by people in authority with the intention of improvement of curriculum। कि करिकुलम रिव्यू क्या है, करिकुलम को असेस करना है बड़े ही सावधानी पूर्वक और फॉर्मल तरीके से ताकि उसमें जो है करिकुलम में चेंजेस किए जा सकें, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखते हुए जहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। तो मेजर पर्पस ऑफ करिकुलम रिव्यू इज़ टू सी वेदर इम्प्लीमेंटेड करिकुलम इज़ अचीविंग और हैज़ अचीव्ड द सेट एम्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। कि इसका मेन पर्पस है करिकुलम रिव्यू का कि ये चेक करना कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के दौरान क्या करिकुलम ने उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया है, उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है अटेन किया है, अचीव किया है। उसके बाद जो दूसरा हमारा मेन पर्पस है करिकुलम रिव्यू का वो है कि ये देखना कि जो करिकुलम रिव्यू है, इम्प्लीमेंटेशन हुई है, प्रोसेस हुई है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की, वो अपने कंपोनेंट्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, जो है एम्स में प्रॉपर तरीके से रेलिवेंट साबित हुई है कि नहीं हुई है। और उसके बाद जो हमारा मेन तीसरा पर्पस है कि इसका जो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना, करिकुलम की जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो इस तरीके से हम करिकुलम रिव्यू को 2-3 पर्पस जो हमारे मेन हैं उसको रखते हुए करते हैं ताकि उसके आधार पे जो है करिकुलम की वीकनेस को और स्ट्रेंथ को जो है जांचा जा सके, परखा जा सके। तो आइए देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है करिकुलम रिव्यू की। सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिसाइड प्रोसेस। कि करिकुलम रिव्यू करने से पहले उसकी प्रोसेस को डिसाइड करना है कि जो प्रोसेस है वो टॉप से डाउन की तरफ होगी कि डाउन से टॉप की तरफ होगी। टॉप से डाउन में क्या होता है कि करिकुलम की रिव्यू की जो प्रोसेस है वो हाई अथॉरिटी से स्टार्ट होके नीचे की तरफ जाती है। अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम तो एक स्कूल में प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे, फिर वो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, एज पेरेंट्स को ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। और जो डाउन टू टॉप है उसमें नीचे से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जो है ये प्रोसेस जाएगी। इस तरह जो है ये डिसाइड करना है कि हमने रिव्यू के लिए कौन सी प्रोसेस को सिलेक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग करिकुलम रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद है क्लैरिफाई फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। कोई भी करिकुलम हो, जब हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, करिकुलम को बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो वो किसी न किसी फ़िलासफ़ी को फॉलो करता है, चाहे वो आइडियलिज़म हो, नेचुरलिज़म हो, प्रैग्मेटिज़म हो। तो इस तरह यहाँ पे ये भी जांचा जाता है करिकुलम रिव्यू के दौरान कि जिस भी फ़िलासफ़ी को हमने सामने रख के करिकुलम डिज़ाइन किया था क्या वह उस फ़िलासफ़ी पे खरा उतरा है करिकुलम इम्प्लीमेंट होने के बाद। यदि नहीं तो कहाँ पे उसमें वीकनेस रह गई हैं और उस वीकनेस को ढूंढने की कोशिश की जाती है, उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है डिफाइन विज़न एंड मिशन। करिकुलम जब डिज़ाइन होता है तो हर इंस्टीट्यूट जब उसे इम्प्लीमेंट करता है तो ये देखता है कि जो इंस्टीट्यूशन का अपना विज़न है, मिशन है, उस पे वो करिकुलम जो है सेट होना चाहिए, फिट होना चाहिए। विज़न क्या होता है? स्टेटमेंट्स होती हैं एक इंस्टीट्यूट की एस्पिरेशंस की, महत्वाकांक्षाएं जो किसी भी इंस्टीट्यूट की होती हैं उसी को स्टेटमेंट के रूप में बताया जाता है, जो उसे ये निर्धारित करने में हेल्प करती हैं, तय करने में हेल्प करती हैं कि इंस्टीट्यूशन ने करिकुलम को के जो कंटेंट है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो करिकुलम उनके इंस्टीट्यूशन की जो विज़न है उसके अकॉर्डिंग सेट है कि नहीं है। और इसी तरह जो मिशन है, मिशन का मतलब होता है कि जो कोई इंस्टीट्यूट है एजुकेशनल उसका क्या मिशन है उस इंस्टीट्यूट को चलाने से के पीछे और वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करने के पीछे। तो जो करिकुलम वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या उसके मिशन के अकॉर्डिंग है, उसके मिशन को अचीव करने में उनको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। इस बेस पे जो है वो करिकुलम रिव्यू करते हैं, उस पर अपनी फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट है एम्स और कोर ऑब्जेक्टिव्स। कोर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बेसिक ऑब्जेक्टिव जो करिकुलम को बनाने के पीछे होते हैं, जिनके बेस पे कोई करिकुलम जो है डिज़ाइन किया जाता है। वो जो है एक करिकुलम को फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। तो जो इवैल्यूएशन है
वो भी उसी बेस पे की जाती है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, कोर ऑब्जेक्टिव थे करिकुलम को बनाने के पीछे, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं जो करिकुलम इम्प्लीमेंट किया गया है उसके दौरान। नेक्स्ट है हमारा असेस करंट प्रोग्राम, कि जो करिकुलम इम्प्लीमेंट हुआ है, प्रेजेंट में चल रहा है, करंट में चल रहा है, उसको असेस करना, उसके वीकनेस को जो है देखना, उसके स्ट्रेंथ को देखना, और वीकनेस है तो किस एरिया में है उसको क्रिटिकली जो है चेक करना, जज करना, और उसके बाद में जो है अपनी रिपोर्ट, अपनी फीडबैक देनी। इसके लिए हम टीचर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है इसके लिए, जो है प्रॉपर उसकी वीकनेस जो इम्प्लीमेंट हुआ है करिकुलम, स्ट्रेंथ उसकी सक्सेस कहाँ तक हुई है, ये सब देखा जाता है, उसको समराइज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिसर्च। करिकुलम रिव्यू में जो है रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। रिसर्च के द्वारा करिकुलम के बारे में हमें सही जानकारी मिलती है, करिकुलम जो है प्रॉपर से काम कर रहा है, बच्चों के लिए यूज़फुल है कि नहीं है, ये हम रिसर्च के ज़रिए पता कर सकते हैं। रिसर्च के अंडर एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, फील्ड सर्वे कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, जिससे हम करिकुलम के बारे में जो है जान सकते हैं, उसका रिव्यू सही तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ नीड्स। नीड्स का मतलब ये है कि जो करिकुलम इम्प्लीमेंट करने के दौरान करिकुलम को प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो प्रोवाइड की गई हैं कि नहीं की गई हैं जब करिकुलम इम्प्लीमेंट हुआ है। तो अगर वो मटेरियल, वो टीचिंग एड्स प्रॉपर अरेंज थे और फिर भी करिकुलम की वीकनेस रही है, तभी सही रिव्यू आ पाएगा। अगर वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड हुई थी या वो रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए गए थे और करिकुलम इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, तो करिकुलम के बारे में सही रिव्यू मुश्किल है आना, उसको हम सही जो है इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिव्यू बाय स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स होते हैं जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिससे हम अपने समाज के कई मुद्दों के ऊपर जो है फीडबैक लेते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स लेते हैं, जैसे कि हमारे टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी के मेंबर्स हो गए, ये सारे इनसे जो है हम करिकुलम के बारे में रिव्यू ले सकते हैं। क्योंकि जब करिकुलम इम्प्लीमेंट होता है तो सिर्फ टीचर या स्टूडेंट तक ही नहीं होता, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं। तो इस तरह हम उनसे भी इस बारे में फ़ीडबैक ले सकते हैं, तभी हम करिकुलम का सही रिव्यू कर पाएंगे, उसका सही इवेलुएट कर पाएंगे। नेक्स्ट है जो कि डाटा कंसल्टेशन, कि जब करिकुलम रिव्यू हो रहा है, करिकुलम के बारे में फ़ीडबैक ली जा रही है, टीचर से, पेरेंट्स से पूछा जा रहा है, तो उस दौरान जो है हम करिकुलम जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बारे में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। जब हम पेरेंट्स से या किसी सर्वे के ज़रिए, क्वेश्चनर के ज़रिए जो है करिकुलम रिव्यू कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर पेपर वर्क होगा, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, ताकि जब उस कमज़ोरी को देखते हुए, उस वीकनेस को देखते हुए नई पॉलिसीज़ बने तो प्रॉपर डाटा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हो, जिसके बेसिस पे हम वीकनेस को बताएं, उसके स्ट्रेंथ को बताएं, और फिर वीकनेस को दूर करने के लिए सही तरीके से पॉलिसीज़ जो है बनाई जा सके, सही कदम उठाए जा सके। उसके बाद है गवर्नमेंट रेगुलेशन रिव्यू, कि गवर्नमेंट की कई सारी एजुकेशनल बॉडीज़ हैं जो करिकुलम के ऊपर काम करती हैं, जो है NCTE हो गई, NCERT हो गई, ये भी प्रॉपर तरीके से बाय ऑथोराइज्ड अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी करिकुलम रिव्यू के प्रोसेस में भाग लेते हैं और करिकुलम जो रिव्यू है उसको प्रॉपर तरीके से करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है टाइम ऑफ करिकुलम रिव्यू, कि जब करिकुलम रिव्यू की प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो उसका एक टाइम पीरियड होगा। ऐसा नहीं है कि ये स्टार्ट होकर 10 साल तक, 15 साल तक चली जा रही है, उसका कोई टाइम एलोकेशन नहीं है, टाइम बाउंड पीरियड नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक टाइम पीरियड रखा जाता है इसके लिए कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक करिकुलम रिव्यू की प्रोसेस होगी। वो टाइम ख़त्म होने के बाद में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। और जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है रिव्यू रिपोर्ट, कि जब करिकुलम रिव्यू हो गया है उसके बारे में सारी फीडबैक ली जा चुकी हैं, सारे जो है वीक पॉइंट्स को देखा जा चुका है, स्ट्रेंथ को देखा जा चुका है, सभी से जो है उसके बारे में पूछा, बातें की जा चुकी हैं, टीचर से, पेरेंट्स से, अथॉरिटीज़ से, हायर अथॉरिटीज़ से, जो हमारे सोसाइटी कम्युनिटी के जो पर्सनस हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, उनसे बात की जा चुकी है। उसके बाद में उसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उस रिपोर्ट के बेस पे जो करिकुलम रिन्यूअल की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो इस तरह जो हमारा आज
का टॉपिक था करिकुलम रिव्यू। इसमें हमने उसका मीनिंग देखा और उसकी प्रोसेस देखी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।